आदरणीय अभिभावकगण, सम्मानित प्राचार्य महोदय, नमस्कार। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमें बहुत ही सौभाग्य से ये दिन मिलता है, जीने के लिए ये दिन मिलता है, स्कूलों में बच्चों के प्रोग्राम को देखने के लिए। आइए हम समझते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के महत्व को। दोस्तों, यह दिन भारत के उस प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह भारत का अध्यापक ही क्यों ना हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह प्राइवेट कर्मचारी हो। यह दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही जो हमारा भारत देश है उसका विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो कि रिटन संविधान है, वह लागू होता है। हमारा भारत तो 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन जो हमारा भारत का संविधान है वह 1949 में बनकर तैयार हो। जनवरी 1950, जिस दिन हम अपने भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लागू करते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य की जो शासन प्रणाली थी उससे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा जाते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही हम भारत देश के लोगों को हमारे अधिकार, हमारे नागरिकता का अधिकार, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे समानता का अधिकार, चाहे वह हमारे न्याय का अधिकार, सब अधिकार हमको मिलते हैं। दोस्तों, ये अधिकारों के प्रति क्या हम ईमानदारी से काम करते हैं? देखिए, अधिकार तो हमें मिले हैं, लेकिन हमको कानून से डर कर काम नहीं करना चाहिए। हमको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। अगर हम अपने भारत देश के प्रति, अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक होकर काम करेंगे तो हमारा भारत और विकसित होगा, हमारा भारत और आधुनिक होगा और हम और सफलता को चूमेंगे। दोस्तों, आज के समय में जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है वह कुछ समय में 5वें नंबर पे थी, लेकिन हाल में ही 4-5 महीने पहले हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ गई है। और वह दिन दूर नहीं जब हम पहले नंबर पे विराजमान होंगे। और ये कैसे होगा? जब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पूर्ण रूप से जानेंगे और कार्य करेंगे। दोस्तों, आज के समय में प्रत्येक युवा को अपने पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। अगर वो शिक्षा ले रहा है तो पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण कर्तव्य के साथ शिक्षा ले। और मैं अनुरोध करूंगा उनके अभिभावकों को कि अपने बच्चों को हमेशा उच्च दर्जा का शिक्षा दे। देखिए, आज का समय बहुत आधुनिक हो चुका है। अगर आपका बच्चा भविष्य में कुछ करना चाहता है तो उसको आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको भी उसको समझना पड़ेगा, आपको भी उसकी गलतियों को समझना पड़ेगा, आपको भी उसका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का दौर है। अगर कोई भी बच्चा कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करे, कोई भी भारत का युवा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे तो हमारा भारत और आधुनिक होगा और विकसित होगा। आज के समय जो नई शिक्षा नीति चल चुकी है, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, अगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, अगर हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो हमको जीवन भर सिर्फ रोजमर्रा की जीवन में ही जीना पड़ेगा। खाओ पियो सो जाओ, बस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम अपने अधिकारों को जानते हैं, अगर हम यह देखते हैं कि हमको अपने भविष्य को क्या करना है, आप प्रेजेंट मत देखिए, वर्तमान में तो जो हो रहा है वो होगा ही, पास्ट में जो बीत चुका है उसकी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ भविष्य देखिए। भविष्य में क्या होगा आपको वही सोचना है। आज हमारा भारत विकसित हो ही रहा है और 2047 तक और विकसित हो जाएगा। और इसमें भारत के प्रत्येक युवा को पूर्ण समर्थन करना पड़ेगा, तभी जो हमारा भारत देश है वो और आधुनिक होगा और विकसित
होगा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन से हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को तमाम तरीके के अधिकार मिले, लेकिन उन अधिकारों का पालन हमको पूर्ण कर्तव्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमारा भारत 1947 को ही आजाद हो गया और जब हमारा संविधान 1949 को ही बनकर तैयार हो गया, तो क्यों तिथि निर्धारित की गई 26 जनवरी 1950 को? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 की तिथि इसलिए निर्धारित की जाती है क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को जो भारत का विशाल साम्राज्य है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित साम्राज्य है, सबसे बड़ा संविधान है, वह लागू होता है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हमको अपने देश को विकसित बनाना है, अगर हमको अपने देश को और आधुनिक बनाना है, तो हम जितने युवा हैं, हम जितनी युवा शक्ति हैं, हमको आगे निकलना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सत्यम सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए।